खगड़िया में चुनाव को लेकर इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने किया रोड शो, जो शहर के विभिन्न सड़क मार्ग से होते हुए विभिन्न प्रखंड में जाकर जनता का आशीर्वाद लिया। चूंकि जब चुनाव की तिथि नाक तले पहुंच गई है तो 3 नवंबर को चुनाव होना तय है। अब जीत की खुशी 10 नवंबर को जनता को मिलेगी। प्रत्याशी इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने कहा, सर्वप्रथम शिक्षा एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दूंगा, साथ ही युवाओं को मेडिकल के क्षेत्र में 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग करवा कर भेज दूंगा, जो खुद महीने का 30,000 से 40,000 तक कमा कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बिहार स्टेट से संवाददाता अमित राज की रिपोर्ट। किए थे और बांध पर एक काम भी हुई है। नीतीश जी की सरकार ने बांध पर अच्छे काम किए हैं और बांध अभी मजबूतीकरण हो गया, इसलिए बाढ़ की संभावना बहुत ही परले ही आएगा, तभी बाढ़ की संभावना रहेगा। त्रिभुवन टोला ने वोट का बहिष्कार किया। वो क्यों किया? क्योंकि उसके पास सड़क नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, पानी आ जाता है, उसके ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं उस रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे से, उसमें पानी भरा हुआ, खेतों तक ट्रैक्टर नहीं पहुँच पा रहा, तो उन्होंने वोट बहिष्कार किया। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राथमिकता तो रहेगी। दूसरा एजुकेशन रहेगा, तीसरा हेल्थ रहेगा, जिस पर हमें अधिक काम करने की जरूरत है। रोजगार हमारी प्रमुखता है कि हम हर एक घरों को संपन्न बनाएं। मेरा एक ही सपना है कि मेरे खगड़िया विधानसभा में एक भी बीपीएल फैमिली ना रहे, सारे इतने अमीर हों वो एपीएल हो जाए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, आपने जनसंपर्क कर रहा है, बड़ी तेज़ी से जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक जगह जा रहे हैं, तो जनता से कितना प्यार मिल रहा है? जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। 7 महीने हो गए हैं और कोरोना जब से शुरू हुआ तभी से हम जनता के बीच, और उस समय भी हम 11 बजे 12 बजे रात में घर जाते थे, लोगों के पास राशन पहुंचाना, लोगों को मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराना और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना कोविड अस्पताल बनाने के लिए। क्वारंटाइन सेंटर भी गवर्नमेंट ने हम लोगों से बहुत सहयोग लिया, उनको सहयोग करना तो लगातार व्यस्तता रही, और इस बीच ये चुनाव आ गए और जय खगड़िया अभियान के तहत हम लोग रंग रोगन भी कर रहे थे सामुदायिक भवनों में, और इसी बीच ये चुनाव आ गए। और हमें लगता है कि हम लोग अभी तक 350 किलोमीटर पदयात्रा की है, ये 10 दिनों में लोगों के बीच पहुँचे। देखिए, जनता हमें बहुत प्यार दे रही है। वो हम जो भी बोलते हैं उस पर वो विश्वास करती है। वो ये नहीं बोलती है कि ये चुनावी वादा है, ये नहीं करेगा। हमने उनसे वादा किया कि 2000 प्रशिक्षण दे करके सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी हम हर एक साल उपलब्ध कराएंगे। हम इसके लिए आशीर्वाद मांगे। दूसरी आशीर्वाद हम मांगे कि 10,000 प्रत्येक साल 2,000 कुटीर उद्योग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगवाएंगे, और लोग इसको मानते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं। मेरा गांव अभी आत्मनिर्भर है, यहाँ पेड़ा इंडस्ट्री है, कॉफ़ी का इंडस्ट्री है, पापड़ का इंडस्ट्री है, और बहुत सी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उससे इंगेज हैं। और तीसरा है कि हम यदि जीतते हैं तो तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण अविलंब चालू हो जाएगा। और हम दियरा के विकास के लिए अभी जैसे चौधरी टोला से बाजार आने के लिए बाईपास में एक पीपा पुल बहुत अर्जेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो दुर्गापुर से मथार दियरा होते हुए कन्या तक सड़क जो पास है, और रंगदारी के चलते इन विधायक के प्रतिनिधियों के चलते ये 10 सालों से अटका हुआ है ये मामला, तो उस पर त्वरित गति से कार्रवाई करना। मानसी एकनिया के पास तुरंत पीपा पुल शुरू कर देना, जब तक पुल निर्माण नहीं होता तब तक पीपा पुल, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पीपा पुल की हम यातायात को सुगम बनाएंगे, जिससे कि हमारे खेतों तक ट्रैक्टर पहुँच सके आसानी से और हमें फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।